हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एथिल अल्कोहल या इथेनॉल। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्या है एथिल अल्कोहल या इथेनॉल? इसका अणुसूत्र जो है वो बेटा है C2H5OH, है ना। अगर इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से संरचना आप बना सकते हैं, ठीक है बेटा। संरचना की बात करें और OH ग्रुप, हाँ, इसे बोलते हैं इथेनॉल या एथिल अल्कोहल इसे बोलते हैं। संरचना आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। C2H5OH इसका सूत्र है, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्ट्रो के रूप में पाया जाता है। कैसे? प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्ट्रो के रूप में पाया जाता है, ठीक है, एस्ट्रो के रूप में, ठीक है। ये स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है। जो इथेनॉल है वो स्टार्च युक्त जो अनाज है ना, उनसे इनका निर्माण किया जाता है, निर्मित होते हैं। इसे सीरा के किण्वन से अल्कोहल के प्राप्त किया जाता है, जिसे गन्ने के रस से, जो गन्ना का रस होता है, जो गन्ने का जूस जो होता है उसको रखा जाता है और उसका क्या है, किण्वन किया जाता है। उसके बाद क्या है, शर्करा जो होता है गन्ने का, उसे फिर सीरा बनाया जाता है। सीरा से फिर ईस्ट जो होती है, ईस्ट क्या है, एक जीव है, और ईस्ट से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट है। तो और ईस्ट से क्या किया जाता है, इसको क्या है, इथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। और उससे इथेनॉल पिलाया जाता है, या इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि सीरा से ईस्ट जब उसमें पड़ते हैं तो ईस्ट जब क्रिया करते हैं उसके द्वारा ये इथेनॉल बनता है, ठीक है। रासायनिक गुण क्या है इसके, वो देख लें आप। क्या रासायनिक गुण है इसके? क्षार धातुओं से क्रिया। और क्षार धातुएं कौन सी हैं? सोडियम और पोटेशियम, इनको ले लेते हैं, ठीक है। इनसे हम क्रिया कराते हैं, किससे? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल से क्रिया कराते हैं। ये क्या है बेटा? इथेनॉल है, C2H5 और OH ग्रुप ये लगा हुआ है। और हमने यहाँ सोडियम लिया। जब हम इनकी क्रिया करेंगे तो आप क्या क्या पाएंगे कि सोडियम यहाँ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से क्या है, मुक्त हो जाएगी। OH का हाइड्रोजन परमाणु इन धातुओं के द्वारा विस्थापित किया जाएगा। OH का जो हाइड्रोजन परमाणु बेटा है ना, ये वाला OH ग्रुप, जो अल्कोहल ग्रुप जो है, उसका सोडियम के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, जो H2 गैस को देते हैं। कैसे? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बात समझ में आई, क्षार धातुओं से क्रिया करा के। लेकिन एक हम करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराकर, ठीक है। कौन सी? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तब तक हम इसको हटाएं, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। इसको हटा देते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, है ना बेटा। अब इससे क्रिया करते हैं बेटा, देखो आप। अब क्या है, इथेनॉल लेते हैं हम। इसमें क्या लेंगे हम इसमें क्या है, इथेनॉल लेंगे। C2H5OH और H2SO4, यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसकी रिएक्शन, और सबसे पहले इसकी जो रिएक्शन बड़ा 100 से 110 सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर रखा जाएगा। और जब इसको करेंगे तो क्या होगा, इसमें से क्या है, हाइड्रोजन को क्या है, यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा। तो देखते क्या है, H2O निकालेंगे, यानी कि वाटर का क्या है, रिलीज होगा। तो कैसे करेंगे, C2H5 और यहाँ पर आप हम क्या ले लेंगे,
C2H2SO4 और प्लस यहाँ पे क्या H2O। यानी कहने का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन इसका और ये पूरा OH ग्रुप इसके साथ एक हाइड्रोजन साथ चला गया। आप समझिए C2H5O और ये H और प्लस क्या है हाइड्रोजन का एक ये वाला आप ना, दो हाइड्रोजन थे ना, तो एक तो इसके साथ ही रहेगा SO4, वो आके यहाँ पे देखो HSO4 ये वाला यहाँ पर ऐड हो गया और ये वाला ना बेटा, ये वाला इसके साथ चला गया यानी कि H2O, H2 यानी कि पानी के रूप में बनेगा, यानी कि पानी रिलीज होगा। ठीक है, बात समझ में आई है। चलो देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे C2H5 और HSO4 और इससे फिर क्रिया करा देते हैं किसकी, हम इससे फिर क्रिया कराएंगे हम किसकी, इथाइल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल से फिर क्रिया करा देते हैं और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 140 रहेगा अल्लाह। ठीक है बेटा, 140 का टेम्परेचर लगभग रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम दोबारा इसको बनाएंगे तो C2H5O C2H5 और प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल फिर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाई इथाइल, यहाँ जो बनेगा वो बनेगा डाई इथाइल ईथर बनेगा। क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर। ये जो निर्मित हुआ वो निर्मित हुआ डाई इथाइल ईथर। ये समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे देख लीजिए C2H5O और C2H5, तो इसे क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर, इसका निर्माण हुआ। यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर हम इसकी अल्कोहल की रिएक्शन कराते, बेटा ये अल्कोहल ही तो था यहाँ पर देखिए आप, ये और सल्फ्यूरिक अम्ल से जब अपने कराएंगे तो हमें जब दोबारा से रिएक्शन इसी से कराएंगे अल्कोहल, और जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, डाई इथाइल ईथर प्राप्त होगा। ये इसके क्या है, रासायनिक गुण है, क्या है, रासायनिक गुण है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, अल्कोहल या इथेनॉल की, किसकी, एथिल अल्कोहल या इथेनॉल की ये है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाँ अब देखते हैं भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण बेटा क्या हैं, ये रंगहीन होते हैं यानी कोई इनका रंग नहीं होता है। ठीक है, और ज्वलनशील यानी कि ऐसे द्रव होते हैं जो बेटा क्या होता है, ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, और क्वथनांक इनका यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 78.1 सेल्सियस इनका क्वथनांक होता है, यानी कि 78.1 पर ये क्या होंगे, एकदम उबलने लगेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इनका होगा। एक विशेष गंध व स्वाद में तीखे होते हैं, उनमें एक विशेष गंध होती है यानी कि एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है और स्वाद में तीखे होते हैं। ठीक है, यह एक सांद्रता ग्राही द्रव है। कैसे, आर्द्रता ग्राही द्रव है ना। आर्द्रता को क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, यह एक आर्द्रता ग्राही द्रव है और ये कैसे उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब इनका नेचर ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक, ना ये अम्लीय होते हैं और ना ही ये क्षारीय, यानी कौन, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, ना ही ये अम्लीय होते ना क्षारीय। इनके उपयोग क्या है, ये पेंट सल्फर आयोडीन गोंद में विलायक के रूप में काम, पेंट जो आप देखते हैं ना, जो कलर भर के आता है उसमें, और सल्फर आयोडीन इनमें और गोंद, इनके विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये क्लोरोफार्म, ईथर और एथिलीन आदि के क्या है निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। ये मदिरा यानी कि शराब के निर्माण, यानी कि जो आप शराब समझते हो, जो आपका सोमरस है, उसके निर्माण में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मोटर व हवाई जहाज के ईंधन में, यानी कि एथिल अल्कोहल जो है मोटर व हवाई जहाज, जो चीज़ शराब में उपयोग हो रही बनाने में, उसका इनका भी बनाने में उपयोग किया जाता है। मोटर हवाई जहाज के ईंधन में भी इनका उपयोग किया जाता है एथिल अल्कोहल का। पारदर्शक साबुन, जो आप देखते हैं ना पियर साबुन आता है एकदम आर पार दिखता है, वो इसी की वजह से, एथिल अल्कोहल की वजह से क्या पारदर्शक साबुन में या इत्र या अन्य सौंदर्य की जो चीज़ें हैं उनके बनाने में इनका एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, एथिल अल्कोहल का। ठीक है,
जीवों के परिरक्षण में या संरक्षण में इनका उपयोग किया जाता है। हमने एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहिएगा और पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए जो है प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।